लगभग पशुपालक हैं, यानी लगभग जो पशुपालक हैं वह नई तूड़ी और जो नया भूसा है वह खिलाने का सही तरीका उनको पता नहीं है, यानी वो गलत तरीके से खिलाते हैं। उसकी वजह से वह पशु सबसे ज़्यादातर बीमार होते हैं। अब देखो गेहूं की कटाई भी पूरी हो चुकी है, उसके बाद में जो नई तूड़ा है, जो पशु को आप यदि दे रहे हैं, तूड़ी खिला रहे हैं या जो है गेहूं की जो तूड़ी खिला रहे हैं, उससे हम फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादातर जो केस हैं अब हमें देखने को मिल रहे हैं कि पशु बीमार हो रहे हैं। किसकी वजह से? नई तूड़ी और जो नया भूसा यदि आप पशु खिला रहे हैं। तो लगभग जो पशुपालक हैं उन्हें खिलाने का पता ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, या देते हैं तो गलत तरीके से देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, साथ में यदि आप अपने पशु को क्या दे सकते हैं जिससे कि आपके पशु में नई तूड़ी, यदि आप जो गेहूं का जो नया चारा है वह यदि आप अपने पशु खिला रहे हैं जिससे कि आपका पशु बीमार ना हो। बहुत अच्छा आपको ये लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और लेटेस्ट वीडियो दी जाती हैं, जो फील्ड के अंदर जिस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं वही मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ, ताकि आपके पशु को नुकसान कम देखने को मिले, ताकि पशुपालक हैं वह अपने पशु को सेफ रख सकें, उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो। अन्यथा अब जो बीमार हुए पशु हैं उनमें आपको दिक्कत खड़ी कर सकता है। देखो नई तूड़ी व नया भूसा अब आ चुका है और ये पशु बहुत ही बड़ी चाव से खाता है। यानी आप अपने पशु को जैसे गेहूं का नया चारा डाल रहे हैं तो पुराने चारे से बहुत ही बड़ी चाव से खाता है, खाने में उसको स्वाद भी आता है और ज़्यादा खा भी लेता है। लेकिन दिक्कत क्या है? अब दिक्कत भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले यदि आप नया तोड़ा, यदि जो गेहूं का नया चारा यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको करवा देनी है उनकी डीवर्मिंग। जैसे यदि आप आहार चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप उनकी करवा दें एक डीवर्मिंग, यानी उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को ज़रूर दे दें। तो अब क्या करनी है, आपको एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को देनी है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी पशुओं को आपको वह देनी है। उसी के बाद में आपको जो नया तोड़ा हुआ नया जो चारा है वह आप अपने पशु को देना है। लेकिन अब आपको सावधानी क्या रखनी है? देखो इससे होती क्या दिक्कत है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, नया तोड़ा हुआ नया भूसा यदि आप अपने पशु खिला रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या देखने को मिल रही है। देखो इससे दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिल रही है, एक तो आपके पशु में पेटबंद की शिकायत, यानी पशु में पेटबंद की शिकायत सबसे ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इन्फेक्शन पशु में देखने को मिल रहा है, ब्लोट है, टिम्पेनी है, पेट में अफारा, गैस, ये आपके पशु में देखने को मिलती हैं। साथ में पशु में अपचन की शिकायत है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, बाद में इस तरह की दिक्कत होती है कि पशु को भूख ही नहीं लग रही है। कई पशु में तो हमने देखा कि जैसे डायरिया है, दस्त है, वह पशु में प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत से कई तरह की जो पेट की बीमारी हैं वह पशु में नया चारा देने से पशु में देखने को मिल रही है। इनके साथ साथ पशु में और भी दिक्कत देखने को मिल रही है। ये क्यों दिक्कत देखने को मिल रही है वह भी मैं आपको बताऊंगा। देखो नया तोड़ा हुआ नुकसान आपके पशु में सबसे ज़्यादातर नुकसान करता है। क्या है कि इसके अंदर जो नया जो चारा होता है वह बहुत कड़ा होता है और सख्त होता है, यानी कड़ा और सख्त होता है, जिससे कि पशुओं की रुमन है पेट में गोला बन जाता है, यानी जो भी खाता है उसके अंदर गोला बन जाता है और जिससे पचन नहीं होता, यानी पाचन नहीं होता है, पचन की समस्या बनी रहती है। जैसे मैंने बताया कि पेटबंद की शिकायत है, इससे शिकायत हो सकती है। रही बात नई फसल का जिस प्रकार से चारा है उसके अंदर कई बार जो कीटनाशक आपने टॉक्सिक यदि जो केमिकल उसमें आपने मिलाए थे, छिड़के थे, उसकी वजह से आपके पशु में जिस प्रकार से जान का खतरा भी कई बार पशु में बना रहता है। तो इसमें स्वाद क्या है, ताजगी है। पुराने चारे से क्या करते हैं कि ये जो नया चारा है वह पशु बहुत ही बड़ी चाव से खाता है। तो ये तो है चाव से खाता है, लेकिन इसके नुकसान भी पशु में देखने को मिलते हैं। अब आपको देने का सही तरीका क्या है? आप देखो इसको देना कैसे। यदि आपके पास नया चारा आया है तो इसको आपको देने का तरीका क्या है? पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी नया चारा आता है उस नए चारे के साथ जितना भी यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं उसमें आप थोड़ी मात्रा में नया चारा दें, साथ में सूखा चारा मिलाएं, यानी 70 और 30% का रेशियो अपनाएं। 70% जो पुराना चारा था वह और 30% नया चारा मिला करके आप अपने पशु को खिला दें, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगी। और यदि आपके बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पुराना चारा है ही नहीं, हमारे पास है ही नया चारा, तो हम क्या करें? तो यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ नया ही चारा है तो आपको क्या करना है कि उस नए चारे को आप अच्छी तरह से छानना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से आपको उसको छानना है ताकि उसके अंदर मिट्टी न रहे।
इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको क्या करना है कि यदि आप उन पशुओं को नया चारा यदि आप दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास यदि सूखा चारा है या अदर जो पुराना चारा है, तो नया चारा यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो इनके साथ आपको क्या करना है, एक तो आपको जिस प्रकार से आप उन पशुओं को जो डाइजेशन के लिए जो पाउडर आते हैं वह आप अपने पशुओं को साथ में मिला करके देना है। आप डाइजेशन के लिए कोई सा भी पाउडर आ सकता है, जिसमें आप रुचा मिक्स पाउडर भी ले सकते हैं, हिमालय 32 पाउडर भी ले सकते हैं, डाइजा मिक्स पाउडर भी ले सकते हैं, डाइजेस्टोवेट पाउडर आता है वह भी आप ले सकते हैं। तो डाइजेशन के लिए जो भी अच्छे ब्रांड के पाउडर आते हैं वह आप अपने पशुओं को 20 ग्राम से लेकर के और 50 ग्राम तक आप जो भी सूखा चारा दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करना है। यानी वो डाइजेशन पाउडर क्या करना है कि आपको मिक्स करना है, वह डाइजेशन पाउडर है भी रख लें अपने पास, और सूखे चारे के साथ आपको मिक्स करना है ताकि आपका पशु प्रॉपर खाए, जिससे कि आपका पशु का डाइजेशन है वह प्रॉपर बना रहे। इससे कई बार दिक्कत आपके पशु में पाचन की समस्या बनी रहती है। तो साथ में क्या दें, डाइजेशन पाउडर है वह दें। यदि आपके पास किसी तरह का और चारा नहीं है तो वह मिला करके दे सकते हैं। साथ में आपको नमक आप उन पशुओं में ज़रूर उपयोग करें, यानी थोड़ी मात्रा में 20 से 25 ग्राम जो नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक है, वह आप सूखे चारे के अंदर जो भी दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स कर दें और आप अपने पशुओं को खिलाएं। उनसे आपके पशुओं में कई तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं। इसी तरह से यदि आप उन पशुओं को यदि जिस प्रकार से बहुत इस तरह के टॉक्स पाउडर आते हैं, जिस प्रकार से टॉक्सिटी आपके पशु में ना हो, जिससे आपका पशु का डाइजेशन भी सही रहे और पाचन भी सही रहे, तो इनके लिए कुछ इस तरह की जो टॉक्स आउट पाउडर आते हैं वह भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से एनिमिक्स का टॉक्स आउट आता है, कोई ज़्यादा महंगा आता नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है, 1 kg का 100-150 रुपये के लगभग आता है, और आप उन पशुओं को जिस प्रकार से 50 ग्राम पर डे देंगे, कहने का मतलब है कि 1 महीने का 150 रुपये का खर्चा आपका आएगा। तो इस तरह के पाउडर भी आपको नया चारा है उसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे कि पशु का पाचन सही रहेगा, पशु की बॉडी के अंदर टॉक्सिटी नहीं रहेगी, यानी टॉक्सिटी नहीं रहेगी, पशु में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं रहेगा, पशु में पेट बंद, अपारा, अपचन की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। आपको कहने का मतलब है कि आपको वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चारे से। इस बात का ध्यान में रखना है। रही बात बहुत इस तरह जो पशुपालक क्या करते हैं कि जो ये नया चारा है गेहूं का, इसके साथ जिस प्रकार से बांट है, दाना है, वह भिगो करके देते हैं, लेकिन वह भी आपको इनके साथ भिगो करके नहीं देना चाहिए। पानी के साथ भी आपको उसको भिगो करके नहीं देना चाहिए। यदि आपको देना नया चारा तो जैसे पहले पानी के साथ भिगो लिया, फिर आपको उसको अच्छी तरह से सुखाना है, यानी उसको अच्छी तरह से सुखाना, जब सूख करके तैयार हो जाता है उसके बाद में खिलाना है, लेकिन भिगोया हुआ चारा नहीं देना है। उसकी वजह से भी पशुओं में सबसे ज़्यादातर जो पेट बंद है, जो पच नहीं पाता है, पेट में जाकर के जमा हो जाता है, इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तो नया चारा खिलाने का मैंने सही तरीका बता दिया है, पुराना है तो वह दें। साथ में आपको जो मैंने जो पाउडर बताए हैं या जो आपको जो चीज़ें बताई हैं वह आप अपने पशुओं को साथ में ज़रूर देनी चाहिए। और नया चारा यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो उनके साथ साथ जो मैंने आपको डाइजेशन के लिए वो जो टॉक्सिटी के लिए जो चीज़ें बताई हैं वह दें। ये महंगे पाउडर नहीं है, बहुत सस्ते पाउडर हैं, लेकिन आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।